हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे एंड ये जो क्वेश्चंस है आपके ग्रुप थ्योरी 2 से लिए गए क्वेश्चंस हैं। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, उन्हें देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जब आएंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फिलहाल आपके सामने ये दे रखा है क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये है आपका लेट जी स्टार बी अ फाइनाइट ग्रुप कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन, यानी कि आपसे बोला गया है कि मान लीजिए कोई ग्रुप है वी अ फाइनाइट ग्रुप, ठीक है, ये एक फाइनाइट ग्रुप है कंटेनिंग एन इवन नंबर ऑफ एलिमेंट, और इसमें जितने भी एलिमेंट है वो आपके इवन नंबर हैं। देन आपका देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, या फिर देयर एग्जिस्ट एट मोस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, या फिर देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डर 2 का यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इवन के लिए, ठीक है, इवन है इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर 2 का एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर कम से कम एक होना चाहिए, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं बट एक होना चाहिए। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर बी है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। एडिशन आपको इसमें ऑपरेशन दे रखा है, देन आपको बताना है कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, तो ये है आपका लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी स्टार या फिर ई, और आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए एन दे रखा है आपको, और ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। देन देखिए ए की पावर एम आपको क्या दे रखा है, ई दे रखा है, और यहाँ पर जो ऑर्डर है ए का वो आपको कितना दे रखा है, एन दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो एन है ये डिवाइड होना चाहिए आपका एम से। तो यहाँ पर जो एन है, एन इज अ डिवीजर ऑफ एम, यानी कि जो एन है वो एम का डिवीजर होना चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। आपको दे रखा है यहाँ पर ए क्या है, एक ग्रुप है। इफ ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है एन एंड आपको आगे दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी इज इक्वल टू एन, तब आपको बताना है पी एन आर आर इवन इंटीजर्स या फिर पी एन आर ऑड इंटीजर्स या फिर पी एन आर प्राइम इंटीजर्स या फिर पी एन आर और प्राइम इंटीजर्स। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ये आपका क्या है, एन और ए की पावर पी, इसमें आपका ए की पावर पी आ रहा है यानी कि प्राइम आ रहा है, तो यहाँ पर ये प्राइम आपका जरूरी है होना। तो साथ ही आपका पी एंड आर और प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है ना, ग्रुप आपको एक ग्रुप दे रखा है, इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 30, मतलब यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 30, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 18। इसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपको 30 लिखना है जो आपको दे रखा है, और नीचे 30, और ये जो ए की पावर में लिखा होता है इसका हम क्या निकालते हैं, जीसीडी ले लेंगे यहाँ पर। तो ऊपर है आपका ये 30 एंड 18 के जीसीडी यानी कि एचसीएफ, एक तरीके से जब आप इसको निकालेंगे 6 आएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 टाइम। तो आपको आंसर यहाँ से मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इन अ ग्रुप दे रखा है इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट और ऑर्डर कितना है, 12 है, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 आपको निकालना है। देखिए इसी तरीके से बस यहाँ पे क्या निकालना है, ए की पावर 5 आपको यहाँ पे फाइंड करना है, और यहाँ पर ये किसका बोला है, ये आपको दे रखा है 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है, और इसमें 12 एंड 5 लिखना है। देन इसके बाद 12 तो 12 रहेगा, और जीसीडी 12 और 5 का जो जीसीडी आएगा वो 1 आएगा। तो फिलहाल आपको आंसर मिल चुका है 12। यदि आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन द ग्रुप। आपको ग्रुप दे रखा है, इसमें आपको बताना है एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 है इन द ग्रुप, ठीक है। तो इसमें आपसे ये बोला है, जो ये आपको दे दिया है मतलब इक्वल में एक तरीके से, तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, तो 8 आपको ये दे रखा है। देन इसके बाद यदि आगे देखें तो आगे आपको क्या दे रखा है 24 एंड अपॉन में हम क्या करेंगे 24 एंड यहाँ पर जिसका भी जीसीडी ले रहे हैं उसको हम x या के कुछ भी मान लीजिए, x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो मतलब यहाँ पर x की जगह पर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिख लीजिएगा जीसीडी, ये हो जाएगा आपका 24x, ये तो आपका इधर आ जाएगा, इक्वल में हो जाएगा 24/8, ठीक है। ये कैंसिल होकर 3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जीसीडी मतलब कि 24 और x का जीसीडी इतना है कि आपका 3 आंसर आ जाए। तो देखिए डायरेक्ट आप यहाँ पे रख के देखिए 3 आंसर कब आएगा, जब हम 24 और 3 का एलसीएम लें, एक तो 3 आपको तब मिल सकता है, ठीक है। जीसीडी यदि हम किसका लें, यहाँ पर हमने x का 3 ले लिया, क्योंकि 24 3 का जो जीसीडी होता है वो कितना होता है 3 होता है। या फिर दूसरी चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 और एक 9 का होता है 3, ठीक है। 6 का नहीं होता, क्योंकि 24 और 6 का लेंगे तो 6 हो जाएगा। एंड जीसीडी इसके बाद और किसका हो सकता है 24 और क्या हो सकती है x की पॉसिबल वैल्यू, एक हम इसका ले सकते हैं 12 का तो ले नहीं सकते, क्योंकि 12 और 24 का लेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो 15 का ले लीजिए, क्योंकि 24 और 15 3 आ जाएगा इसका भी। देन इसके बाद और देखिए जीसीडी अगर हम यहाँ पे 24 और किसका लें, यहाँ पर 18 का नहीं ले सकते, 6 आएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 21 का, तब आपका ये 3 आएगा। तो ये आपके पास पॉसिबल वैल्यू है जिनका आ सकता है, यानी कौन कौन सी 3, 9 एंड 15 और 21। तो ये टोटल वैल्यू है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी आपको दे रखा है बिलोंग्स जी एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब कि जी क्या है, एक ग्रुप है और ए और बी इसके क्या है एलिमेंट, यानी कि बिलोंग करते हैं जी को। तब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो चलिए एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको क्या दे रखा है ए और यहाँ पर दे रखा है v और a इनवर्स की पावर n, ठीक है। इस तरीके से आपको दे रखा है। अब आप यहाँ पर देखिए n है, तो इसका मतलब हम इसको यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी पावर लिख दी, बार बार इसको रिपीट करके n इस तरीके से यहाँ पर बार बार इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ a से a इनवर्स से आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b, तो b की पावर n हम इसको लिख सकते हैं। बाकी आप इसको भी इस तरीके से लगा दीजिए, तो सिंपली जो ये n है वो b की पावर में रहेगा, a और a इनवर्स की पावर में नहीं रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा, अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज्यादा पूछने के चांसेस रहते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। यह आपका 1 - 1 i - i इज अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ये आपका एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। देन ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट i, आपको क्या करना है ऑर्डर बताना है एलिमेंट i का। तो यहाँ देखिए क्या है ऑप्शंस है 2 4 1 8। तो चलिए आइए इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपके सामने क्या दे रखा है 1 - 1 i - i। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक आपका i की पावर में यदि आप देखेंगे 1 रखेंगे i मिलता है, i का स्क्वायर रखेंगे क्या मिलता है आपको -1 मिलता है, i की पावर 3 करेंगे -i मिल जाता है आपको, एंड i की पावर 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है कब मिल रही है, जब i की पावर 4 करेंगे, यानी कि कितना करेंगे 4 करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। इफ s इज इक्वल टू आपको दे रखा है देन ऑर्डर ऑफ 3, आपको ऑर्डर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी आप उसी की तरह कर सकते हैं जैसे ऑर्डर वाले क्वेश्चन निकाल रहे थे। जैसे आपसे क्या बोला देन द ऑर्डर ऑफ 3 पूछा है, ठीक है। और बाकी आपका क्या दे रखा है एडिशन 5, तो हम ऊपर 5 लिखेंगे और नीचे जीसीडी निकाल देंगे 5 का, और ऑर्डर 3 है तो इसे सॉल्व करेंगे तो जीसीडी 5 और 3 का कितना आ जाएगा 1। तो सिंपली आपको यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा 5 इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यदि देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। द ऑर्डर ऑफ 3 इन, आपसे पूछा है कि ऑर्डर ऑफ 3 कितना होगा Z4 में, और ये मल्टीप्लिकेटिव वाली आइडेंटिटी है। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई के लिए
3 की पावर में n ले लेंगे, मॉड्यूल यहाँ पे आप मॉडुलस लगा के करेंगे, कॉन्ग्रेस लगा दिए, देन इसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और मॉड्यूलो में आप कितना ले लोगे, किसके लिए पूछा है ये, 4 आपको यहाँ पर दे रखा है। तो 3 की पावर n, अब यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू देखिए जो यहाँ पर क्या कर जाए, इसको सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। 3 की पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर n माइनस 1 और अपॉन में 4, ठीक है। अब इसके बाद 3 की पावर n, अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे हम अगर क्या रखते हैं, 3 की पावर 2 रखते हैं यहाँ पर, तो देखिए जरा 3 3 से 9 में से हम माइनस करेंगे 1 को एंड डिवाइडेड बाय 4, तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसमें आपका रिमाइंडर 0 है। तो कौन सा आंसर इसमें सही हो जाएगा, यदि हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 रखने पर हुआ था, ठीक है। ये वाला 2 ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका इफ ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एन एंड पी इज प्राइम टू एंड देन ऑर्डर ऑफ, आपको बताना है ए की पावर पी का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको ऑर्डर n दे रखा है एंड अपॉन में क्या करेंगे n और उससे पावर में p है, तो इनका आपको जीसीडी निकालना है। जब जीसीडी निकालेंगे तो आपको पता है n और जीसीडी इसका क्या होगा 1, तो फिलहाल आपको आंसर क्या मिल जाएगा n, तो जो ऑप्शन नंबर बी है n इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपका है इन z प्लस द ऑर्डर ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट इज, z प्लस में अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ ऑल इनवर्स एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ये तो आपको पता है बहुत सारे होते हैं आपके, तो मतलब z के अंदर, तो इसका जो इनवर्स है एलिमेंट वो आपके इनफाइनाइट होंगे, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आसान क्वेश्चन है, यानी कि पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा। इन कैलिंस फोर ग्रुप ई ए बी सी द ऑर्डर ऑफ ईच नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ऑर्डर कितना होता है, डायरेक्टली आपने याद किया होगा इसके लिए, ये 2 होता है आपका, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज आपके टोटल 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे एंड ऐसे ही आगे और क्वेश्चंस के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।